हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, वर्शिप योर नेम। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू रक्षा करता है। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु, इस जगहों पर, इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन पर, हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी महिमा हो। हर एक व्यक्ति जो तुझे नहीं जानते वो घुटने टेके, वो तेरे नाम को स्वीकार करे। तेरे नाम का सुसमाचार हमारे जीवन के द्वारा कईयों तक फैलने दे प्रभु, और कहीं लोग उद्धार पाए प्रभु यीशु के नाम से। हमारे जीवन में हर प्रकार से जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु, मैं आज के वचन के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वचन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी, जो लोग मुझे सुनेंगे, वे लोग भी बहुत अद्भुत रीति से इन बातों को सीखें और उस पर चलने वाले बने प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। इस वक्त कितने लोग जुड़ेंगे मैं नहीं जानता प्रभु, पर जैसे ये मैसेज पोस्ट होगा प्रभु, सेव होगा, कहीं तक प्रभु ये वचन जाए प्रभु, कहीं लोगों तक ये वचन फैले प्रभु, ये बातें फैले प्रभु, जो आज बपतिस्मा के लेकर जो संदेश होगा प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। थैंक यू जीसस। सारी बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी सजदा करते हैं राजा, तेरे हर एक वचन को, तेरे नाम को सजदा करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। आगे का सारा समय प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ, और किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए प्रभु, कोई भी नेटवर्क इश्यू ना हो प्रभु जी। हर प्रकार से प्रभु तेरी महिमा हो राजा। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज जो विषय है हमारा वो है बपतिस्मा को लेकर, और बहुत ही अच्छा विषय है। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं वो अपने फेसबुक पेज से या फेसबुक से आप लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी प्रभु को महिमा दे सकें और प्रभु की बातों को सीख सकें। और सच में बपतिस्मा के बारे में बहुत कुछ आपने सीखा होगा, जाना होगा, और कहीं बार अपने प्रचार सुना भी होगा या प्रचार आपने किया भी होगा। लेकिन आज जो मैं विषय बांटने जा रहा हूँ, बहुत ही बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारा वचन भी है। मतलब 2-3 वचन है जिसमें हम सीखेंगे कि बपतिस्मा क्या है, और जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, अगर वो बपतिस्मा लेने वाले हैं तो ये बातें उनके लिए भी हैं, और जो लोग बपतिस्मा लिए हैं उनके लिए भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग विश्वास में हैं,
मैं समझता हूँ कि उन्होंने बपतिस्मा पाया होगा। हो सकता है कि वो 2 साल में उन्होंने यीशु को स्वीकार किया होगा, लेकिन उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा को बहुत हल्के में लिया, बहुत हल्के में। मैं समझता हूँ भारत के जितने विश्वासी लोग हैं उसमें से 90% लोग बपतिस्मा को बहुत हल्के में लिए। और इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा कि कैसे ब्रदर आपने ये कह दिया कि बपतिस्मा पाकर लोगों ने इस बात को हल्के में लिया। हालेलुया। सबसे पहले मैं वचन को बाद में बताऊंगा, पहले कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं बताना चाहूंगा। अब ये बात तो कॉमन है जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत कॉमन है। मतलब वचन बहुत गंभीर है, बपतिस्मा शब्द बहुत गंभीर है, मैं उसके बारे में जो सिखाऊंगा वो गंभीर है, लेकिन जो बातें मैं अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत कॉमन हो चुका है। मतलब बहुत लोग ये बातें जान चुके हैं, लेकिन इस बात को वो लोग दुख नहीं मना रहे, बल्कि ध्यान नहीं दे पा रहे, लापरवाही कर रहे हैं। और वो बातें ये है कि आज कई लोग बपतिस्मा लिए हैं, पर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया और वे लोग आज प्रभु से दूर हो गए। कुछ लोग जो नशा छोड़ दिए थे वो फिर से नशा करने लगे। जो लोग बहुत सारी बातों को छोड़ दिए थे, पापों को छोड़ दिए थे, अंधविश्वास को छोड़ दिए थे, आज कहीं लोग बुरी परिस्थिति के वजह से, किसी के वजह से, किसी के बातों के वजह से कहीं लोगों ने उन बातों को फिर से स्वीकार कर लिया, जिन बातों को उन्होंने छोड़ दिया था। और बपतिस्मा लेते वक्त उन्होंने वाचा बांधा था, उनको पूछा गया था क्या ये बपतिस्मा आपने आपकी मर्जी से लिया है, क्या ये बपतिस्मा आपके खुद से है? तो उन्होंने कहा यस, ये बपतिस्मा मैं खुद ले रहा हूं। और उसके पहले टीचिंग दी जाती है। जब भी कहीं बपतिस्मा होता है वहां पर एक टीचिंग दिया जाता है कि आप बपतिस्मा क्यों ले रहे, मतलब बपतिस्मा का अर्थ क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने आज इस बातों को बहुत हल्के में लिया है। अच्छा, कुछ कपल्स लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, लेकिन जब तक हम बपतिस्मा लेंगे नहीं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। मतलब शादी होने के लिए भी बपतिस्मा लेते हैं। जैसे कि बहुत लोग, तू बपतिस्मा लेगा तो मैं शादी करेंगी। तो ये बातें शादी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, ये बातें शादी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बपतिस्मा जो आप लेते हो ये प्रभु यीशु के लिए होता है, ना कि किसी और बात के लिए। आप यीशु के है करके आप यीशु के हो चुके हैं, और यीशु की हर एक बात को आप मानोगे। इन बातों से ये बपतिस्मा रिलेटेड होता है। हालेलुया। आप सिर्फ यीशु पे विश्वास करते हैं, आप सिर्फ यीशु की बातों को स्वीकार करते हैं, आप यीशु की बातों पे चलते हैं, तब ये बपतिस्मा रिलेटेड होता है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत सारी बातों में ले लिए हैं। मेरे प्यारो, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। ये एक सिद्धांत है, एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने दिया है। ये आज्ञा हम किसी मनुष्य के वजह से लागू ना करें। कुछ अविश्वासी लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उनकी जो सामने वाले या हो सकती पत्नी, उन्होंने कहा कि मैं शादी तब करूंगी जब तू बपतिस्मा लेगा। मतलब ये जबरदस्ती वाला प्यार हो गया, ये जबरदस्ती वाला आज्ञा किसी के ऊपर हम लागू कर रहे हैं। नहीं, इसमें हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और उन लोगों को हम स्वीकार या उन लोगों को हम ऑथोरिटी दे सकते हैं सेवा करने के लिए जिन्होंने परमेश्वर से बपतिस्मा पाया है, और वो लोग सच में अपने खुद से बपतिस्मा पाए हैं और खुद की इच्छा है कि हाँ मैं सेवा करूंगा, हाँ मैं प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया। तो ये जो बातें हैं ना, मैं 13 साल से ये सुनता आया हूँ। किसी ने बपतिस्मा पाया, आज वो प्रभु को छोड़ के चला गया, प्रभु नशा करने लग गया, बहुत सारी बातें हैं। और उसने अविश्वासी से शादी कर लिया, जो विश्वास में था उसने अविश्वासी से शादी किया। ऐसी कई बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन आपको पता है, इन लोगों को देखकर, ऐसे लोगों को देखकर मुझे तो दुख तो होता ही है, लेकिन ऐसे लोगों को देखकर आज मुझे दूसरों को सावधान करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को देखकर हमको क्या सीखने मिलता है कि कहीं हम भी बहक ना जाए, कहीं हम फिसल ना जाए, कहीं हम प्रभु से दूर ना हो जाए। आज प्रभु ऐसे लोगों को बीच में रखकर हमें सिखा रहा है कि तुम तो कम से कम इन बातों को सीखे। और आपको पता है, जिन लोगों ने प्रभु को छोड़ा, जिन लोगों ने बपतिस्मा पाकर ऐसी बातों में चले गए जहां पे इनको नहीं जाना चाहिए था,
ऐसे लोगों को लेकर आज हमें प्रभु बहुत बड़ी सीख दे रहा है। लेकिन आज इनकी दशा क्या है? क्या ये लोग खुश है? क्या ये लोग बोलते ना, इनकी दशा क्या है? आज बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के खिलाफ गए। बपतिस्मा किसकी ओर से, किसके नाम से होता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों नाम को मेंशन रखते हुए हमारा नया जीवन मिलता है। हमको बपतिस्मा पाकर हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करता है, हमारे सारे पापों को भूल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, विश्वास में है, अभी तक वो सेफ है। वो किसी बात को नहीं मानते, वो नशा नहीं करते, वो बुरी स्थिति में नहीं, बुरे लोगों के बीच में नहीं है, पाप नहीं करते, लेकिन वो लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, बपतिस्मा को बहुत हल्के में ले रहे हैं। जी हाँ, बहुत हल्के में ले रहे हैं। और वो बातें, वो वचन मैं आपके बीच में रखूंगा। क्या वो बातें आपके जीवन में बीत रही है? अगर बीत रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बीत रहा है, तो वो बीता हुआ होना चाहिए। वो बातें आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रेरितों दूसरा अध्याय, वचन 41 और 42, 41 एंड 42। प्रेरितों चैप्टर 2 वर्सेस 41 एंड 42। बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान में रखिए ये वचन। आपने कई बार प्रचारों से सुना है, आपने कई बार अपने वचन पढ़ा है, लेकिन इस बात पर आपने शायद ध्यान ना दिया हो, या शायद आपने किसी को नहीं सिखाया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन को पढ़ते हैं। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। मतलब उस टाइम पे जब बपतिस्मा होता था, किसी 3000 लोग ने, किसी 5000 लोग ने, किसी 1000 लोगों ने, जिन जिन लोगों ने वचन को सुना, प्रचार को सुना, उसी वक्त यीशु को स्वीकार किया और बपतिस्मा ले लिया। क्या आज ऐसा क्षण है? क्या आज ऐसी स्थिति है? क्या आज ऐसा सामर्थ्य वाला काम हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ बातें हैं, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है ना, वो लोग वो बातें नहीं सिखा रहे जिनसे लोग यीशु को स्वीकार करें, जिनसे लोग बपतिस्मा पाए। लेकिन खुद ही जो बपतिस्मा पाया है, वही व्यक्ति ये 4 बातों को लागू नहीं कर रहा है। वो 4 बातें क्या है, मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 42वां वचन, प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, 42वां वचन, 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। पहला क्या था? प्रेरितों की शिक्षा पाने, मतलब वचन को सीखना। क्या हमने सीखने पे, हमने वचन पे ध्यान दिया है? जो पास्टर्स, जो ऑनलाइन प्रीचिंग या किसी प्रकार का प्रचार जब हम सीखते हैं, क्या हम सीख रहे हैं? अगर सीख रहे हैं तो उस पर चलने वाले बनेंगे। और अगर चल रहे हैं तो दूसरा वचन आता है, और संगति रखने में। संगति मतलब क्या है? हमेशा प्रभु की संगति में रहना, प्रार्थना में रहना, वचन में रहना, प्रभु के लोगों के साथ रहना, और पास्टर्स के साथ रहना, लीडर्स में रहना। और जैसे चर्च होता है, हाउस चर्च होता है, तो वहां पर जब हम संगति करते हैं, आपको पता है संगति करने से क्या होता है मालूम है? एक मिशन तैयार होता है, एक मसीह मन तैयार होता है, एक जज्बा आता है कि मुझे भी हाउस चर्च लेना है, मुझे भी प्रचार करना है, मुझे भी सुसमाचार सुनाना है। मुझे कई लोग मिलते हैं, ब्रदर आपके मैसेज से आज मुझे पश्चाताप हुआ है, मुझे एहसास हुआ है कि आज मैंने सुसमाचार सुनाना है, आज से मैंने ये काम पे ध्यान देना है। और क्या है, कैसे रहना है, आपको पता था। फिर तीसरा पॉइंट है रोटी तोड़ने में। क्या ये चीजें हो रही हैं? बहुत सारे लोग सोचते कि ये चर्च में होना चाहिए, बहुत सारे लोग सोचते कि ये हाउस चर्च में होना चाहिए। आपके पास हाउस चर्च नहीं है। अभी बीच में 2 साल जब पहला लॉकडाउन हुआ था, वहां पर ना हाउस चर्च था, ना कहीं प्रार्थना के लिए जा सकते थे, ना कहीं जगहों पर हम जा सकते थे, ना कलसिया जा सकते थे। लेकिन आपस में
परमेश्वर का वचन कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित होते हैं, मैं वहां पर आता हूं। आप खुद भी यीशु के नाम से रोटी दाखरस ले सकते हैं, लेकिन क्या यह हो रहा है? नहीं। इस बात को भी ध्यान देना है। अच्छा, ये चीजों में जो भाग ले रहे हैं ना, आपको पता, मैं बहुत रो पड़ा, मेरा आत्मा रो पड़ा। मैं कहीं चर्च में देखा, कई जनों को देखा है जो रोटी दाखरस ले रहे, वह ऐसे लोगों को रोटी दाखरस देते हुए देख रहा हूं जो लोग बपतिस्मा तो पाए थे, लेकिन वो लोग आज भी नशा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, छल की बातें करते हैं, कपट रखे हुए हैं। ऐसे लोग बपतिस्मा, ऐसे लोग रोटी दाखरस ले रहे हैं। कम से कम ऐसी इतनी तो शर्म होना चाहिए, इतना तो शर्मिंदा होना चाहिए, इतना तो एहसास होना चाहिए कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं ये चीज नहीं ले पाऊं, मैं ये चीज नहीं लेना चाहिए। कई बार ये लेने से पहले गीत होते हैं, कई बार ये लेने से पहले प्रार्थना होती है, कई बार ये लेने से पहले प्रचार होता है कि इसको अनुचित रीति से ना ले, लेकिन फिर भी लोग इसको लेते हैं। अगर मैं झूठ का जिंदगी जी रहा हूं, मैं पाप का जिंदगी जी रहा हूं, मैं ये चीजें कैसे ले सकता हूं? जब तक किसी बात को हम पूरी तरह से छोड़ नहीं देते हैं ना, हम प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, बपतिस्मा पाए हैं, लेकिन इन चीजों को नहीं ले सकते हो। अगर आप पाप का जीवन जी रहे, अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हो, आप उसी वक्त आपको पश्चाताप होता है कि इन चीजों से लेने से पहले आपको पश्चाताप हो रहा है कि मैं ये पाप कर रहा हूं, तो ये पाप को अगर आप छोड़ देते हो तब आप ले सकते हो। लेकिन आप लेने के बाद भी आप वही पाप करने वाले हैं, कर रहे हो, ये लागू नहीं होता, व्यर्थ होता है। आपकी जिंदगी में दंड आ सकता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी प्रकार की बीमारी आपके ऊपर राज कर सकती है। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बपतिस्मा कितना सतर्क है, कितना हल्के में लोग ले रहे हैं इसको बड़ी सावधानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। आपने बपतिस्मा पाया है तो ये 4 बातें अगर आपके अंदर लागू है तो ये आप सुसमाचार सुना पाओगे, आप हाउचर्च ले पाओगे, आप कहीं पर भी जाकर प्रचार कर पाओगे। लेकिन आप ये चारों चीजों से आप एक भी चीज में ढीले हो, कुछ फायदा नहीं। यस, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। हाँ, यूहन्ना 3 अध्याय वचन 5, यूहन्ना 3 अध्याय वचन 5, ये बपतिस्मा से रिलेटेड है। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में, किसके? अपने राज्य में नहीं, संसार में नहीं, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली वार्निंग है। ये 2 चीजें अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पता है, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत संकट आए, बहुत मुसीबतें आई, पैसे की तंगी आई, लेकिन कभी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। हमेशा मेरा परमेश्वर ने मुझे साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बातों में क्या था। आइए उस वचन को फिर से पढ़ते हैं। और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या रहे? लौलीन का मतलब पता है? लगातार बने रहे, अंत तक बने रहे। जब तक आप मरते नहीं, जब तक यीशु नहीं आता, तब तक आप बने रहे हैं। और ऐसे लोगों पर ही परमेश्वर कृपा करता है, दया करता है, अनुग्रह करता है, सुरक्षा में रखता है, मुसीबत से बचाता है, संकट से बचाता है। ऐसे कई बातों से परमेश्वर साथ देता है और वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आपको पता है, कई लोग बपतिस्मा पाए, विश्वास पाए, यीशु को स्वीकार किए, लेकिन अभी तक वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं किए। पता है क्यों? अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे क्या बात करते हो ब्रदर? विश्वास पाया है, बपतिस्मा पाया है, यीशु को स्वीकार किया है। यीशु को स्वीकार करना क्या प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के बराबर है? नहीं। क्या आपने बपतिस्मा पाया तो क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बराबर है? नहीं। इसका मतलब क्या है मालूम है? राज्य में प्रवेश करना मतलब आप उसका काम कर रहे हैं,
आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं, आप उसकी बातों को हमेशा फॉलो करते आए हैं। मैं 13 साल से एक बात पे बहुत ध्यान दिया, सुसमाचार। और सुसमाचार मेरी जिंदगी में रिलेटेड कब हुआ, मेरे जिंदगी में काम करने कब लगा, जब ये 4 बातें मैं ध्यान दिया। मैं रोटी तोड़ता, मैं रोटी डाकरस लेता था, रोटी डाकरस में हिस्सा लेता था। और ऐसा नहीं कि मैं बपतिस्मा लिया तो मेरे जीवन में पाप नहीं हुआ, पाप हुआ। लेकिन एक बार ऐसा समय आ गया, मैंने पछतावा किया। मुझे पता चला कि ये बहुत गंभीरता का विषय है। रोटी डाकरस मत लो ना। अगर आपकी जिंदगी में पाप चल रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, मत करो। आप आपके जॉब में झूठ बोल रहे हैं, आप आपके माता पिता से झूठ बोल रहे हैं, आप आपके बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, आप कहीं पे झूठ बोल रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, मत कीजिए, मत रोटी डाक रहे। आप चर्च में आइए, आप प्रचार सुनिए, लेकिन जिस पाप में आप हो, आप बपतिस्मा पाए हैं, लेकिन आप रोटी डाकरस मत लीजिए। आप सेवा नहीं कर पाओगे, आप सेवा नहीं कर पाओगे। आपको सेवा करने के लिए 4 बातों को लागू करना होगा, एंड डेली। कुछ लोग बोलते हैं महीना भर किया, फिर तो 10 महीना नहीं किया। कुछ लोग तो मुझे मिलते हैं, ब्रदर मैं पहले करता था, पहले क्या सेवा करता था ब्रदर, अभी किधर है? क्योंकि पहले सा प्यार कम हो गया ना, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीजों में जो प्यार था ना वो कम हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बपतिस्मा अगर पाया है, विश्वास पाया है, तो ये 4 बातें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। और अगर ये 4 बातें आपकी जिंदगी में हैं, तो आप हाउस चर्च ले पा रहे हो, आप सुसमाचार काम कर पाओगे, हर चीज कर पाओगे। आप जो चीज आपके लिए बहुत कठिन है, वो भी चीज आप कर पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में वचन सुनाऊंगा मैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। हाँ, मत्ती 24 अध्याय 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब आपने सोच लिया कि बपतिस्मा पाया तो मेरा उद्धार हो गया, यीशु को स्वीकार किया मेरा उद्धार हो गया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उद्धार हो गया, मैं चर्च में आ रहा हूं उद्धार हो गया, मैं वचन पढ़ रहा हूं उद्धार हो गया। नहीं, आप अभी मर गए ना, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं जो लोग इन बातों में हैं, जो लोग ठंडे पड़ गए, जो लोग प्रभु के काम करने के योग्य थे, वो लोग प्रभु का काम नहीं कर रहे। जो लोग विश्वास में थे, उनका विश्वास कमजोर हो गया, प्रार्थना का जीवन ठंडा हो गया, प्रभु को छोड़ दिए, ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है, देखो पढ़िए। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। मतलब जो उद्धार पाएगा, जिसका उद्धार बना रहेगा, जो धीरज धरा रहेगा, और वो राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब आपके जीवन के द्वारा, हम मसीह जीवन के द्वारा सारे जगत में जब तक सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाएगा, तब तक अंत नहीं आएगा। हम लोग सोचते हैं अभी अंत आ जाएगा, अरे अभी कोरोना वायरस आ गया, अंत आ गया, अंत आ गया, भी बहुत भयानक भयानक चीजें होने लगी, अंत आ गया। नहीं, अंत तब आएगा जब यीशु का सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, जब सभी लोगों को यीशु के बारे में पता चल जाएगा, और तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 24वां अध्याय वचन 24वां अध्याय वचन 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके, देखो यहां पे क्या लिखा, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दे। मतलब चुना हुआ कौन है? मैं और आप जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बहका सकता है। लेकिन कौन नहीं बहकेगा? जो लोग मजबूत रहेगा, धीरज धरेगा, विश्वास में मजबूत रहेगा, वचन में मजबूत रहेगा। ये दिख रहा है आपको? मैं कई बार बीमार होता हूं, कई बार मुझे कुछ ना कुछ दर्द होता है, कभी कभी तो मैं बोलता हूं दर्द की दुकान,
लेकिन जब आत्मिक बातें आती है ना, बहुत मजबूत हो जाता हूँ। किसी पे कहीं ने किसी ने बुलाया, कहीं प्रचार करने जाना है, कहीं हाउस चर्च में जाना है, कुछ भी आत्मिक बातें हैं, तुरंत फौरन तैयार होता हूँ। क्यों? मैं उन बातों में मजबूत हूँ। हम भले शरीर में भले कम, लेकिन आत्मिक तौर पे मजबूत है ना, आपका शरीर मजबूत रहेगा। कुछ लोग तो शौकित होते हैं, ब्रदर आपको इतना दर्द होता है, इतनी, लेकिन जब ये बातें आती है तो आप बराबर खड़े हो जाते हो, आप बराबर चले जाते हो। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यही तो गवाही है। आप दुखी हैं लेकिन फिर भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं। आप बहुत दर्द में हैं फिर भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं। आप बहुत बीमारी में हैं फिर भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं। मजबूत है भाई, मजबूत है आप। आमीन। इसलिए वचन पढ़िए और 24 वहां पे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दे। मतलब आपको कितना सावधान रहना है जिन्होंने बपतिस्मा पाया है। आज मेरा पूरा विषय बपतिस्मा के ऊपर है। हालेलुया। फिर तीसरा वचन, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 1 से 5। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। नहीं आएंगे ऐसा नहीं बोला है ना। किसको बोल रहा है परमेश्वर? किसके लिए यह वचन है? अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए यह वचन है। अक्सर हम प्रचार अविश्वासियों में ये बातें करते हैं, लेकिन यह वचन सबसे ज्यादा हम पर लागू होता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि ऐसे समय जब आएंगे तो विश्वासी लोग बह जाएंगे, विश्वासी लोग बर्बाद हो जाएंगे, विश्वासी लोग नाश हो जाएंगे। इसलिए पहले से ही परमेश्वर ने आने वाली बातों को लिख कर दिया ताकि हम आपस में सावधान हो जाएं। क्या रखा है? पर यह जान रख, मतलब ये बातें रख, बाजू में मत रख, अपने जीवन में, अपने दिलो दिमाग में, अपने आत्मिक जीवन में ये बातें रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डिंगमार। अभी डिंगमार मतलब पता है आपको? डिंगमार बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ मैं प्रचार करूंगा, हाँ मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, हाँ मैं हाउस चर्च लूंगा, लेकिन जब वक्त आता है लेने का तब वो कहाँ होता है? कहीं पर भी नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर बाद में लिखा है अभिमानी, निंदक। निंदक मतलब क्या पता है? निंदा करते रहता है हमेशा। विश्वासी है, बपतिस्मा पाया है, लेकिन निंदा करते रहता है, इसकी उसकी निंदा करते रहते हैं। उसके पहले क्या था? अभिमानी। बहुत लोग अपनी बातों पे अभिमान समझते हैं। अपनी बातों पे नहीं, परमेश्वर की बातों को अभिमान मान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमयी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्त का भेष तो धरेंगे, मैंने अभी कहा ना, बपतिस्मा तो पाएंगे, यीशु को स्वीकार करेंगे, विश्वास पाएंगे, प्रार्थना में दिखेंगे, आपको कलसिया में दिखेंगे, लेकिन ऐसी बातों से भरे हुए रहेंगे। क्या लेंगे? विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहता हूँ। कुछ लोग आपस में बात करते हैं ना, मैं उनको बोलता भाई उसके बारे में छोड़, एक काम की बात कर, क्योंकि वो बातों से उनका ध्यान हट जाए और काम की बातों में आ जाए। मैं हमेशा ये बात पे ध्यान देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी यहीं तक मेरा वचन था। हाँ, तो 4 बातें आपको बहुत ध्यान देना है। वो 4 बातें कौन सी आपको पता है? हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 41 और 42, 42 को आप ध्यान में रखिएगा। 42वां वचन आप बहुत ध्यान से रखिएगा। आमीन। ये 4 बातें अगर आपके अंदर लागू है, देखो आपने बपतिस्मा पाया है, आप कई साल से प्रभु में हैं, लेकिन ये 4 बातें अभी तक आपके लागू में नहीं है, तो आप सेवक नहीं हो सकते, आप प्रचार नहीं कर पाओगे, आप हाउस चर्च नहीं ले पाओगे। आपके अंदर मनसा तो है, आपके अंदर बहुत सारी इच्छा है, लेकिन ये 4 बातें अगर आपके अंदर नहीं है, आप कैसे कर पाओगे सब? हालेलुया। लवलीन रहना है, प्रार्थना में लवलीन रहना है, सेवकाई में लवलीन रहना है। अच्छा, और एक बात याद आ गई, हम बपतिस्मा लेते वक्त हम क्या बोलते हैं? मसीह के साथ हम गाड़े जाएंगे, अपने पापों को गाड़ देंगे और फिर
पानी से जब बाहर आएंगे तो नया जन्म जिलाएंगे, नया जन्म होगा, आत्मिक रीति से नया जन्म होगा और जिलाए जाएंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो बातें, जो संसार की बातें मर चुकी हैं, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेकर हम नया जीवन जिलाते हैं तो नया जीवन जिलाने का मतलब क्या हो गया? हम हाउ चर्च में जिला रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं कि हमने बपतिस्मा पाया है, हम इन बातों को लागू कर रहे हैं, हाउ चर्च ले रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रभु का प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन सारी बातें हमारे जीवन में दिखती हैं कि हाँ, हमारा बपतिस्मा लेने का वजह सही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी नजर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ये वचन उनको सिखाइए। जो लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, विश्वास में है, बपतिस्मा पाया है, ऐसे लोगों को आप सिखाइए। बड़े नम्र पूर्वक प्रेम रीति से उनको सिखाइए, उनको बताइए ये बातें, शेयर कीजिए। जितना हो सके ये सारी बातों को शेयर कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। जो लोग बपतिस्मा पाए, इन बातों से वो सावधान हो जाए, वो सीख सके। आमीन। तो यही है आज का मेरा संदेश जो बपतिस्मा के बारे में था। और किसी को अगर मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9152147999। फिर कहता हूँ 9152147999। ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। ओके, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।